अगर इस वक्त मैं यहाँ से नीचे गिरा तो शायद अगले 2 दिन तक किसी को पता भी ना चले। इस वक्त मैं कवाई से ऊपर शुगरान की तरफ जा रहा हूँ। टेम्परेचर लगभग -1 डिग्री के करीब है और इस टेम्परेचर में अगर बाइक स्लिप हुई तो बॉडी का रिएक्शन 40 टाइम कम हो जाता है। ये रोड नॉर्मली बिल्कुल सेफ मानी जाती है, लेकिन आज तो नोटन ने सिंपल रोड को भी मेंटली हैवी बना दिया है। रोड जंगल के बीच से गुजरती है। यहाँ कोई थर्ड पर्सन नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, मेरी बाइक है और ये खामोश दरख्त जो सब कुछ देख रहे हैं। और रात के वक्त यहाँ पर जंगली जानवरों का होना या नजर आना ये नॉर्मल बात है। लोग बताते हैं कि इस एरिया में फॉक्स और विल्ड बियर अक्सर रोड क्रॉस करते हैं। कभी कभी तो रैपिड की मूवमेंट भी रिपोर्ट होती रही है, इसलिए मैं स्पीड से ज़्यादा सराउंडिंग देख रहा हूँ। मसला ये नहीं कि कुछ नज़र आए, मसला ये है कि जंगल में चीज़ें पहले सुनाई देती हैं और बाद में नज़र आती हैं। बर्फ स्टार्ट होने के बाद तो टेम्परेचर और ज़्यादा डाउन हो जाता है। हाथ जम रहे हैं और विजिबिलिटी और कम होती जा रही है। इस वक्त डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुगरान रोड जंगल से गुजरती है, इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बाइक पर अकेले रात के सफर को अवॉइड करने का मशवरा देता है। शुगरान पहुंचना सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, इस तरह के सफर के बाद एक मेंटली रिलीफ होता है। कल रात जो जगह इतनी खौफनाक लग रही थी, सुबह वही जगह बिल्कुल डिफरेंट महसूस होती है। शुगरान खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में कवान वैली के एक मशहूर हिल स्टेशन। यह बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर और कवाई से तकरीबन 7 किलोमीटर अपर। समुद्र की सतह से लगभग 2362 मीटर यानी 7749 फीट बुलंदी पर है। शुगरान का क्लाइमेट साल के ज़्यादा हिस्सों में ठंडा रहता है। सर्दियों में यहाँ बर्फ भारी होती है। जबकि गर्मियों में टेम्परेचर ज़्यादातर मॉडरेट रहता है। यह इलाका अपने पाइन फॉरेस्ट, माउंटेन व्यू और ग्रीन मेडोज की वजह से जाना जाता है। शुगरान सिरीपाया और मकड़ा पीक जैसे इलाकों तक पहुंचने के लिए एक इम्पोर्टेंट बेस पॉइंट भी है।
हमें मिल जाता है एक लोकल बंदा, तो शॉर्ट सी स्टोरी उससे सुन लेते हैं। जी सर, जी सर अच्छी अल्लाह रहमत करे, अल्लाह आप लोगों की दिली मुरादें पूरी करे सर। नहीं, आपको बहुत देखा हमने जी सर जी, देखा होगा, लेकिन आज फिर लाइव सुन लो थोड़ी सी कहानी कि वही शहजादा था वो और वही परी थी कि परी को लेके शहजादा यहाँ शौग्राम पहुंचा, तो यहाँ से शो हो गया, इसलिए जगह का नाम शौग्राम रख दिया। और यहाँ पे परी और शहजादा रहने लग गए। तो परी दूध बकरी का पीती थी, उसके लिए एक बकरी लाया, उस बकरी को शेर ने उठा के सिरी पाई पे उखाड़ दिया। सुबह शहजादा गया तो सरी सरी से मिली थी, पाया पाई से, इसलिए जगह का नाम नीचे सरी ऊपर पाया है। अपने मलकाई पर्वत है, उसकी 17 ज़राइट है, लेकिन आज दिन तक इस परी को किसी ने सर नहीं कर पाया। इसके अंदर सोने का घर बना और परियों का बसेरा कोई जा नहीं सकता है, जो बंदा जाता है परियां गिरा देती है। 98 का वाक्य, राशिद भट्ट लाहौर का एक बंदा तब कहता था कि मैंने इस पहाड़ को सर करना है। लोगों ने उसको मना भी किया था, लेकिन वो चला गया। जाते हुए रास्ते में गिर के मर गया था। 13 दिन बाद उसकी डेड बॉडी मिली है मकामी लोगों को, उन्होंने उठा के नीचे भेजा। चांदनी रात होती है, चांद की जब 14वीं रात हो तो परियां यहाँ पे भी उतरती हैं, लेकिन उन लोगों को नजर आती है कि जो चिल्ली गुजार लोग होते हैं, इबादत करने वाला बंदा, हर बंदा परियां नहीं देख सकता, यही देख सकते हैं कि इन पहाड़ों के नजारे आते हैं। अच्छा, आपकी ये शहजादा सैफ वाली स्टोरी बहुत मशहूर है, तो इसके बारे में क्या है जो झील पे आप सुनाते होते हैं? कि वही शहजादा सैफ उसका नाम था, उसके वालिद का नाम था शाह आसम। तो वो वहां से आया था, परी का आशिक था, तो परी लेने आया था। फिर रास्ते में 12 साल लगे थे। जब नारायण पहुंचा तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुजुर्ग मिला। उस वली से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी। उसने बोला कि यहाँ पर 40 दिन का चिल्ला करना होगा तो तब परी का पता चलेगा। उसने 40 दिन का चिल्ला के 40वें दिन के बाद 2 जन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नजर नहीं आता, उसको सब कुछ नजर आता है, क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो साथ उसकी सहेली थी 8वीं बदर जमाल, वही परी जो ख्वाब में मिली थी, वहां पे नहाने के लिए आई कोए काफ से। कोए काफ जो है रूस के पास है, चचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई। बदर जमाल अकेली रह गई, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर यहाँ शौग्राम ले आया। और कभी कभी ना कि डेंजरस चीज़ें रोड नहीं होती हैं, बल्कि मौसम, खामोशी और हमारी अपनी सोच होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तभी तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।